तो वहां पर हम लोग को थोड़ा देरी से बुलाया जा रहा था। हम लोग बार बार उत्साहित हो रहे थे कि सर हमको कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। त्रिवेदी सर के पास बार बार फोन किया गया कि सर आप हमें कब बुला रहे हैं, तो सर कह रहे कि हम बहुत जल्दी बुला लेंगे तुम्हें। तो आखिर फाइनली वो डे आ ही गया। 17 सितंबर 2016 का वो दिन, आज भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन हम लोग को बुलाया गया था। उस दिन सैटरडे था, वो सैटरडे का दिन था जिस दिन हम लोग आए थे और वो दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था हमारा। नवोदय में वो पहला दिन हमारा था। उस समय हमारे विद्यालय बहुत छोटा सा था, टेम्पररी साइट पे चलता था। लगभग 5 से 6 टीचर्स हुआ करते थे उस समय। हमारे पूर्व प्राचार्य श्री सन सिंह जी के निर्देशन में विद्यालय चलता था। हमारे कुछ टीचर्स थे, दिवाकर सर थे उस समय, त्रिवेदी सर थे, शत्रुघ्न सर थे, इंग्लिश टीचर हमारे पीके अवस्थी सर थे और म्यूजिक मैम थी। कुछ दिन बाद हमारे पीजी मैम और लाइब्रेरी मैम ने भी स्कूल ज्वाइन किया। धीरे धीरे पढ़ाई हम लोग की नॉर्मल ऐसे चली रही थी कि पता चला कि हम लोग एक नए विद्यालय जो हम लोग का परमानेंट साइट है वहां पर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। In class 7 we all shifted to a permanent used campus of beautiful Navodaya on 13th August 2017। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि एक छोटे से स्कूल में थे पहले हम लोग, जहाँ पर नीचे क्लासेस चला करती थी और ऊपर हम लोग रहा करते थे। और इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग एक नए बड़े से स्कूल में, बड़ा से कैंपस में, जहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड होगा। लाइब्रेरी मैम बताया करती थी कि वहां पे एक बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करेगी जिसमें तुम लोग पढ़ा करोगे। और इन सब की जर्नी में मेरे कुछ खास टीचर्स रहे। In my journey of 7 years, the beautiful person who had a very big role in my life, not only on my life, but also inspired the other students by his teaching. And the beautiful person is not anyone, our science teacher, Mr. Sandeep Kumar. Sir, मैं साइंस के फील्ड में मेरे जीवन में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर के लिए, सर की कुछ, संदीप सर की कुछ बोली हुई लाइन्स हैं, उनको मैं दोहराना चाहूंगा। हुनर जितना का हो, हुनर जीतने का हो और मंजिल की आस रखो। हुनर जीतने का हो और मंजिल की आस रखो। मंजिल कितनी भी कठिन हो मैं उसको पूरा करा दूंगा। मुझ पर बस इतना विश्वास रखो, मुझ पर बस इतना विश्वास रखो। उसके बाद हमारे टीचर क्लास 8 में आए थे ट्रांसफर होकर। आवर रॉकिंग टीचर ऑफ हिंदी मिस्टर विजय सर। सर हिंदी नहीं पढ़ाते थे, हिंदी के अलावा वो बहुत कुछ पढ़ा देते थे। वो हिंदी की क्लास में ही कभी मैथ्स पढ़ाने लगते थे, कभी साइंस पढ़ाने लगते थे और सामाजिक बातें तो सर बताए ही करते थे। सर अपने विषय में बहुत सारी चीजों को जोड़कर पढ़ाते थे। सर के लिए कोट मुझे याद आ रहा है क्रिएटिविटी पर। क्रिएटिविटी से व्हाट अदर्स सी, क्रिएटिविटी से व्हाट अदर्स सी एंड थिंकिंग व्हाट नो वन सी इवन थॉट्स। सर में क्रिएटिविटी इतनी भरी हुई थी। सर रात रात भर बैडमिंटन का कोर्ट बनवाया करते थे। हम लोग को कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते थे। सर का भी मेरे जीवन में, पर्सनली मेरे जीवन में सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सर का भी, विजय सर का भी बहुत बहुत अपने को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नवोदय में जब हम आए थे क्लास 6 में, और इन 7 वर्षों में हमारे साथ, हमारे बीच में उपस्थित हैं वो खास सर, मेरे सबसे करीब दिवाकर सर, जो कि हमारे सिर्फ गणित ही नहीं पढ़ाए बल्कि एज ए हाउस मास्टर हमारे पेरेंट्स के रूप में रहे। सर के साथ 5 इयर्स एज ए कैप्टन हमने काम किया, पर सर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सर हमेशा रील और रियल लाइफ के बीच में डिफरेंस पर एम्फेसिस करते थे। सर जीवन के मूल्यों पर भी बहुत ज्यादा बातें बताया करते थे। सर से जो मुझे सीखने को
मिला, सर हमेशा कहते थे अगर कोई भी काम कर रहे हो आप लोग तो उससे पहले ये सोचना कि तुम्हारा इम्पैक्ट वो कितने लोगों तक जाएगा और उसका इम्पैक्ट आगे तक क्या होगा। सर की यही बातें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं और सर का भी मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर का कितना भी धन्यवाद करूं वो भी बहुत कम है। हमारे सोशल साइंस टीचर त्रिवेदी सर, एडमिशन भी सर ने ही किया था और क्लास 6 से क्लास 8 तक हमारे सर क्लास टीचर भी रहे। सर की क्लासेस आज भी मुझे बहुत याद आती हैं। सर किसी भी पैराग्राफ को लेते थे, उसको पूरा एक्सप्लेन करते थे, सोशल एग्जाम्पल्स देते थे। सर की झबरी का गांव, झबरी की वजह आज भी मुझे याद आती है। और साथ में ही इंग्लिश सर के साथ सर की नोकझोंक आज मेरे दिल में ऐसे ही तरोताजा है। अवस्थी सर, अब इंग्लिश टीचर जो पहले ट्रांसफर हो गया सर का, सर की मिमिक्री अभी कपिल ने की थी। सर की बातें वैल्यूएबल भी बहुत थी। सिर्फ उनकी बातें हम लोग को आज भी याद हैं। हर छोटी छोटी चीजों पर सर ध्यान देते थे और हम लोग को मार्गदर्शित करते रहते थे। सर ने इंग्लिश के क्षेत्र में भी सर ने बहुत हम लोग को सिखाया है, ग्रामर सिखाई है और भी बहुत सारी चीजें सर ने सिखाई। हमारी प्यारी नर्स मैम जो हमें डांट कर भी बहुत प्यार से समझाती हैं। मैम हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हम लोग को समझाती रहती हैं हमेशा। भले हम लोग को उस समय बुरा लगता है बट बाद में पता लगता है कि हाँ मैम बहुत प्यार से समझाती है और वो बात सही है। हमारी लाइब्रेरी मैम यहीं पर उपस्थित हैं। लाइब्रेरी मैम ने मेरे निजी जीवन में भी बहुत ही मार्गदर्शित किया है। शुरुआत से ही मैम के पास जब भी जाते थे मैम अपना टाइम देकर हमेशा समझाती थी, कैरियर गाइडेंस भी मैम करती थी। तो मैम का भी, नर्स मैम का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और लाइब्रेरी मैम का भी धन्यवाद करते हैं। Life of Navodaya is incomplete without friends. So I want to say my few lines on friends. वक्त बदलता है, वक्त बदलता है, कोई पास कोई दूर हो जाता है। वक्त बदलता है, कोई पास कोई दूर हो जाता है, लेकिन जो यादों में भी हंसा जाए वो ही दोस्त कहलाते हैं। लेकिन जो यादों में ही भी हंसा जाए वो दोस्त कहलाते हैं। दूसरी पंक्ति अपने दोस्तों के लिए है। न जाने सालों बाद कैसा समा होगा, हम सब दोस्तों में न जाने कब कहाँ होगा। हम सब दोस्तों में न जाने सब कौन कहाँ होगा। अगर मिलना होगा तो मिलेंगे, अगर मिलना होगा तो मिलेंगे शायद ख्वाबों में। अगर मिलना होगा तो मिलेंगे शायद ख्वाबों में। जैसे गुलाब सूखे हुए मिलते हैं किताबों में, जैसे गुलाब सूखे हुए मिलते हैं किताबों में। और मैं अपने जूनियर भाई बहनों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब भी मैं आया 10th के बाद नए नए जूनियर भाई बहनों से मुलाकात हुई, सबने बहुत ही प्यार दिया। और 10th के बाद से 11th में एकदम से आना हुआ था, वो बच्चे पहले से थे तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान भी दिया। तो मैं सभी जूनियर भाई बहनों का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। टू कंक्लूड माई स्पीच, आई वॉन्ट टू कन्वे माई ब्यूटिफुल मैसेज टू यू ऑल गाइस। Navodaya is the best platform to explore yourself and learn so many things. लास्ट में हम ये कहेंगे, बी योरसेल्फ। जो भी आप यहाँ से सीखते हैं वो अपने लिए ही सीखते हैं। तो हमेशा इस नवोदय प्लेटफॉर्म से आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें, उसको एज ए पॉजिटिव तरीके से लें। जो भी एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर होती हैं वो सब हमारी बेहतरी के लिए ही होती हैं। तो एज ए पॉजिटिव तरीके से उस चीजों को लें। और दूसरी बात मैं हार्डवर्क से रिलेटेड कहना चाहता हूँ कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको शानदार फल मिलेगा। आप चाहेंगे कि आपको शॉर्टकट से रास्ता मिल जाए तो वो नहीं मिलने वाला है। अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कैसा भी कार्य हो, चाहे वो पॉजिटिव गुड वर्क हो, चाहे वो बैड वर्क हो, कैसा भी वर्क हो, आप जिसमें भी आपको खुशी मिलती हो, आप अपने कार्य को करने से पहले एक बार उसका इम्पैक्ट जरूर सोचा करें। जब आप उसका इम्पैक्ट सोचेंगे तो शायद आप गलत भी काम करने जा रहे होंगे तो आप रुक जाएंगे।
तो एज ए पॉजिटिव अपने अंदर वाइब्स रखिए और अपने विद्यालय का पॉजिटिव ऑरा रखिए और पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।